नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर नकल जिहाद, सभी में सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। न सिर्फ धामी सरकार इस मामले को लेकर सख्त है, बल्कि पुलिस प्रशासन भी जिहादियों की, अपराधियों की तेजी से कमर तोड़ रहा है। अब बात UKSSC पेपर लीक मामले की कर लेते हैं। इस मामले में पहले SIT का गठन हुआ, पूरी पड़ताल जांच की गई, कई आरोपियों को जेल भेजा गया, लेकिन अब UKSSC पेपर लीक मामले में CBI ने ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। न सिर्फ जो आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं उनको लेकर CBI ने सबूत जुटा लिए हैं, बल्कि SIT से सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि पेपर लीक जो मामला था उसके तार उत्तराखंड से बाहर तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इस मामले में अब जो CBI जांच चल रही है उसमें और बड़ा खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि जब इस मामले को लेकर प्रदर्शन अभ्यर्थियों का चल रहा था तो CM पुष्कर सिंह धामी ने जाकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की और CBI जांच का आश्वासन दिया था। CM पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, और उन्होंने ही इसे नकल जिहाद का नाम दिया था, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया हुई थी, जिन्होंने पूरी साजिश रची और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ग्राफिक्स के जरिए CBI क्या कुछ एक्शन ले रही है बताते हैं। UKSSC पेपर लीक मामले में CBI ने अपनी जांच तेज शुरू कर दी है। ताबड़तोड़ तरीके से CBI सबूत जुटा रही है। CBI की जांच में पेपर लीक से जुड़े मामले में कई संदिग्ध चेहरों के बेनकाब होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि अब इस मामले में और नए चेहरे उजागर हो सकते हैं। पुलिस और SIT ने अपनी FIR में परीक्षार्थी खालिद और उसकी दो बहनें साबिया, हिना और एक असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को आरोपी बनाया था। अब CBI ने देहरादून के रामपुर थाने में दर्ज FIR को जांच का आधार बनाया है। बता दें, रायपुर थाने में जो FIR दर्ज हुई थी वो जांच का उसको दायरा बनाया गया है, जिसकी जांच सहायक अधीक्षक CBI राजीव के नेतृत्व में राजीव चंदोला को सौंपी गई है। इसमें एक एडिशनल SP और 4 इंस्पेक्टर की टीम शामिल है। तो ऐसे में सूत्रों के मुताबिक CBI ने केस दर्ज करने के बाद जया बलूनी के नेतृत्व वाली SIT टीम से मुलाकात की है और SIT टीम से बातचीत की गई है। जांच के जो सारे सबूत थे वो जुटाए गए हैं। इसके बाद SIT टीम ने अब तक की जांच किए गए सभी दस्तावेजों को CBI को सौंप दिया है। अब इस मामले में उन आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो अभी तक छुपे बैठे हैं। माना जा रहा है कि CBI अब इस केस में शुरू से अपनी जांच करते हुए चारों आरोपी खालिद, उसकी दो बहन हिना और साबिया और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन से जल्द पूछताछ करेगी, और उनकी पूछताछ के आधार पर ही जांच का दायरा और बढ़ा दिया जाएगा। CM धामी ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि उनकी सरकार केवल कुर्सी बचाने के लिए नहीं बल्कि राज्य का भविष्य सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। CM पुष्कर सिंह धामी ने साथ ही कहा, विपक्ष उन्हें कठोर कहता है तो वो इसे गर्व से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी कठोरता जनता के हित के लिए है, ना कि सत्ता के लिए है। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने उन लोगों को आईना दिखाया है जो कि UKSSC मामले में युवाओं को लेकर सियासत करने पर लगातार लगे हुए थे। आपने देखा होगा जब UKSSC का जो पेपर है वो लीक हुआ, उसके बाद अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे, तो इस मामले को भुनाने की न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई, राहुल गांधी इस मामले में टांग अड़ाते हुए नजर आए, बल्कि लद्दाख में सोनम वांगचुक का एक साथी भी इस प्रदर्शन में शामिल पाया गया। तो जाहिर सी बात है, समझ आ गया कि साजिशन अब उत्तराखंड को जलाने की, उत्तराखंड को भड़काने की, उत्तराखंड की शांति को भंग करने की चंद लोगों के जरिए कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे में CM पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सख्त कदम उठा दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा जो इस पूरे मामले को हवा देकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में CM पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में मौजूद होते हैं तो वो कैसे विपक्ष को आईना दिखाते हैं कि जो विपक्ष लगातार उत्तराखंड के छात्रों के भविष्य से खेलता रहा, युवाओं को अपनी राजनीति का केंद्र समझता रहा, वो विपक्ष कैसे चालबाजी करता रहा, उन विपक्ष को ही अब CM पुष्कर सिंह धामी ने आईना दिखाने का काम किया है। क्या कुछ कहा है CM पुष्कर सिंह धामी ने, आपको सुनवाते हैं। सरकारों के समय में नकल माफियाओं द्वारा हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया गया था। हमने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने
नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि राज्य निर्माण के बाद 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, परंतु हमारे विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। पारदर्शिता के आधार पर आज नौकरियां मिल रही हैं, भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटी को आज योग्यता, प्रतिभा, उसकी मेहनत और क्षमता के आधार पर परीक्षाओं में चयन का अवसर मिल रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि किसने युवाओं को नौकरी दी, किसने सिर्फ झूठे सपने दिखाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल जिहाद, धर्मांतरण और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। कहा कि जब उनकी सरकार थी तो किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता था, लेकिन आज एक्शन भी हो रहा है, रोजगार भी लगातार युवाओं को दिए जा रहे हैं। और ये जो पेपर वाला मामला है, ये ऐसा उनके कार्यकाल में पहला ऐसा मामला आया है। हालांकि इसे तुरंत ही सख्ती से निपट लिया गया। अब UKSSC एग्जाम कराने की आगे तैयारी भी शुरू कर दी गई। जल्द पेपर भी दोबारा आयोजित होने वाला है। तो ऐसे में विपक्ष की जो राजनीति थी, विपक्ष का जो खेल था, विपक्ष की जो साजिश थी, उस पर तुरंत ही पानी फेर दिया गया। आपको बता दें कि अब ये जो पेपर लीक हुआ था, कैसे से नकल जिहाद का नाम दिया गया, क्यों सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आए, क्यों तुरंत CBI जांच की मंजूरी दी गई, क्यों CBI ने इतनी तेजी से एक्शन लिया, क्यों CBI ने तुरंत सबूत इकट्ठा कर अब इस पूरे मामले की जांच के तार जो हैं वो आगे तक जोड़ दिए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ यह है कि खबर यह आ रही है, माना जा रहा है कि CBI अब इस केस में शुरू से अपनी जांच करते हुए चारों आरोपियों खालिद, उसकी 2 बहन हिना साबिया और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन से जल्द पूछताछ करेगी। CBI की टीम जांच के लिए हरिद्वार के उससे परीक्षा केंद्र पर भी जाएगी, जहां से 21 सितंबर को हुई परीक्षा के 3 पन्ने बाहर आए थे। 2 दिन पहले ही CBI को यह केस मिला है। माना जा रहा है कि CBI का दायरा UKSSC से जुड़े अधिकारियों और पेपर लीक कांड में शामिल और आरोपी तक बढ़ा सकता है। इसमें उनकी जांच भी संभव है, जो पहले भी उत्तराखंड में पेपर लीक से जुड़े रहे हैं। जल्द ही कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि CBI की जांच से पहले पेपर लीक कांड में दून SIT एक्टिव थी, यानी कि पहले SIT इस मामले की जांच कर रही थी। SIT ने 1 महीने तक जांच में आरोपी खालिद मलिक का आपराधिक रिकॉर्ड खोज निकाला। सूत्रों के मुताबिक मेरठ में 2023 में खालिद के खिलाफ नकल का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि अब तक यूपी पुलिस को उसका सुराग नहीं मिला था। दून SIT की सूचना के बाद मेरठ पुलिस ने भी आरोपी खालिद मलिक पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान SIT को इस मामले में एक बड़े नेटवर्क के होने का प्रमाण मिले हैं, जिसके तार मेरठ दिल्ली तक जुड़ रहे हैं। इस नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज CBI को सौंप दिए गए हैं। CBI की सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि खालिद साबिया की गिरफ्तारी के दौरान कई अहम साक्ष्य मिले हैं। सर्च वारंट के दौरान खालिद के घर में किसी तरह की पाठ्य सामग्री नहीं मिलने पर संदेह और गहरा गया है। दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि खालिद ने 2023 में 2025 के बीच कुल 9 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया, जिसमें से 5 में वो शामिल नहीं हुआ था। कुछ परीक्षाओं की शैक्षिक योग्यता भी उसके पास नहीं थी, जिससे उसकी गतिविधियों पर और सवाल खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में ये खालिद ही था जिसने पेपर के कुछ पन्ने फोटो खींचकर बाहर भेजे थे। पहले इसने बाकायदा जो पेपर का सेंटर था वहां की रेकी की, फोन वहां छुपाया और फिर उसके बाद पूरी चालाकी इसने दिखाई। हालांकि अब इसके तार, जो पेपर लीक मामला है, उसके तार मेरठ से लेकर दिल्ली तक जुड़ रहे हैं। CBI अब इस मामले में कहा जा रहा है जिस सख्ती से एक्शन ले रही है, नए चेहरों को जल्द उजागर कर सकती है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में कोई भी आरोपी शामिल हो, कोई भी चेहरा अगर उजागर होता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे में UKSSC पेपर मामले में उत्तराखंड में जिस तरीके से जांच चल रही है, उसको लेकर अब
विरोधियों में, विपक्ष में भी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।